अच्छा, स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किस तरह से करते हैं। डिप्लॉय का मतलब है रन किस तरह से हम करते हैं। आपका जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम प्रोजेक्ट को मूव किस तरह से करेंगे और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास ज़ैम्प सर्वर या फिर वैम्प सर्वर होना चाहिए। ज़ैम्प या फिर वैम्प, दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर लें। दोनों सॉफ्टवेयर्स में आपने इस चीज का ख्याल रखना होगा कि अपाची सर्वर भी रनिंग स्टेट में हो और इसके अलावा माई एसक्यूएल भी। माई एसक्यूएल सिर्फ डेटाबेस वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर डेटाबेस ना हो या सिंपल कोई छोटा सा फॉर्म है जिसको आपने टेस्ट करना हो, पीएचपी का हो, तो फिर आपके पास अपाची सर्वर होना चाहिए, माई एसक्यूएल की जरूरत नहीं है। और अगर डेटाबेस भी आपके पास है तो फिर आपको माई एसक्यूएल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये दोनों रनिंग स्टेट में होने चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना होगा, पहला स्टेप पे आपको बताता हूं कि हम अपनी डेटाबेस को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरह से करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आपने डेटाबेस भेजनी हो या फिर आपने अपनी डेटाबेस अपने लिए ही बैकअप रखना हो। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो इंस्टॉलेशन के दौरान तो आपके सर्वर्स जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में आपने अपनी डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लेना है। डेटाबेस को एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोकल होस्ट php माई एडमिन, जिस पे हमने डेटाबेस क्रिएट की थी, और इसमें आने के बाद मेरे पास एक डेटाबेस है आस्ट पोर्टल के नाम से, मैं इसी को बैकअप कर लूंगा। आपने क्या करना है, डेटाबेस को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डेटाबेस ओपन हो जाएगी। जब डेटाबेस ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलती है एक्सपोर्ट की। ठीक है, अब एक्सपोर्ट की ऑप्शन 3 लेवल्स पे अप्लाई होती है, तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नंबर पे है लोकल होस्ट। आपने नई विंडो इंस्टॉल करनी है और आपके पास मोर देन 1 डेटाबेसेस हैं और सब की सब डेटाबेसेस आपने क्या करना है, दूसरे सिस्टम पे मूव करनी है या अपने लिए ही उसका बैकअप रखना है। तो उसके लिए आप क्या करें, लोकल होस्ट पे जब क्लिक करें तो इसके बाद लोकल होस्ट पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लें। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्विक या कस्टम। क्विक के अंदर अगर मैं इसको गो कर दूं तो क्या करेगा, एज इट इज बगैर पूछने के सारी डेटाबेस का बैकअप कर लेगा। और अगर आप कस्टम पे क्लिक कर लें तो कस्टम के अंदर अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी डेटाबेसेस चाहिए। मुझे यहां पर चाहिए ए लर्निंग, एएमएस, आस्पोर्टल और बिडलैंड। बाकी डेटाबेसेस मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे काम की नहीं है। तो आप उन डेटाबेसेस को सिलेक्ट कर लें जो आपने एक्सपोर्ट करनी होंगी। डेटाबेस ऑलरेडी पड़ा होगा। कौन सा? ये डेटाबेस जो है इसमें ऑलरेडी पड़ी होंगी इसमें। नहीं नहीं, ये तो आपने जो जो बनाई होंगी वो आएंगी ना। मेरे पास तो काफी ज्यादा डेटाबेसेस है, इसकी पूरी लिस्ट मिल रही है आपको ये लेफ्ट साइड पे भी। आपने जो बनाई होंगी आप उनमें से आप फिर सिलेक्ट कर लें। मोर देन 2 डेटाबेसेस हो, 3 हो, 4 हो तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्विक में क्या करेगा, सारी डेटाबेसेस का बैकअप कर लेगा और कस्टम में आपसे पूछेगा कि किस किस डेटाबेस को बैकअप करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएं, आखिर में आपके पास गो का बटन होगा, गो के बटन पे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद आपको मैसेज दे रहा है आपकी फाइल को सेव करें। बस ब्राउजर्स में ऑटो डाउनलोड की ऑप्शन होती है, वो खुद ब खुद ही डाउनलोड कर लेगा। और अगर आपने आस्क मी किया हुआ है कि आस्क मी, तो फिर ये आपसे पूछता है कि इसको ओपन करूं या सेव करूं। ये डिपेंड करता है आपकी ब्राउजर की सेटिंग्स पे। मैं इसको सेव कर लेता हूं, ओके कर लें, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूं। जब मैं नए दोबारा इंस्टॉलेशन करूंगा तो फिर क्या होगा, दोबारा इंस्टॉलेशन जब होगी लोकल होस्ट तो मैंने इंस्टॉल करना होगा। लोकल होस्ट इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट पे आ जाएं।
इंपोर्ट के बाद ब्राउज, और ब्राउज करने के बाद वो जो बैकअप लिया था मैंने लोकल होस्ट का, उसको सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद आखिर में गो है तो गो कर लें। फिलहाल मुझे एरर इसलिए दे रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेसेस बनी हुई हैं। चूंकि आपने नई इंस्टॉलेशन की होगी तो फिर आपको ये एरर नहीं देगा, डायरेक्ट आपकी वो डेटाबेसेस जो है वो वापस आ जाएंगी। ये तो था पूरे लोकल होस्ट के लिए कि अगर आपने पूरे सर्वर का बैकअप लेना हो, लेकिन हमें चूंकि एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। मेरे पास है आस्ट पोर्टल। आस्ट पोर्टल पे आने के बाद एक्सपोर्ट, डेटाबेस एक्सपोर्ट होगी। और अगर मैं किसी टेबल को ओपन कर लूं क्लिक करने के बाद, अब एक्सपोर्ट करूं तो ये किस चीज को एक्सपोर्ट करेगा? टेबल को करेगा। ठीक है, तो लोकल होस्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, सिंगल डेटाबेस हो सकती है, और एक टेबल भी हो सकता है। आपने करना क्या होगा, पूरी डेटाबेस का बैकअप लेना है। आपने आस्क पोर्टल डेटाबेस ओपन कर ली, ओपन करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद गो कर लें। गो करने के बाद आपकी फाइल या तो ऑटो सेव हो जाएगी या फिर आपसे पूछेगा। मैं इसको सेव फाइल कर लेता हूं, जिस जगह पर भी रखना हो आप इसको सेव कर लें। मैंने इसकी सेटिंग्स चेंज की हुई है, मैंने लोकेशन भी मुझसे ये पूछता है, और फाइल सेव करनी है या नहीं। कुछ ब्राउजर्स में आपने देखा होगा, आप डाउनलोड करें कोई भी फाइल तो वो क्या होता है, डाउनलोड्स के फोल्डर में चली जाती है और ऑटो डाउनलोड होती है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, आपके ब्राउजर पे। एक्सपोर्ट करने से इस डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब अगर दोबारा से आपको ये डेटाबेस, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूं, ऑपरेशंस पे जाके ड्रॉप द डेटाबेस। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, मैं डेटाबेस का नाम कॉपी कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं बाद में। मैंने इस डेटाबेस को डिलीट कर दी है। अब ये नया सिस्टम है या नई इंस्टॉलेशन मैंने की है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपने डेटाबेसेस पे क्लिक करना है और डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। ठीक है ना, डेटाबेस का नाम वही रखना है जो पुरानी डेटाबेस का नाम था, या फिर वही नाम जो कनेक्शन फाइल में मौजूद है। और अगर आपने नाम चेंज कर लिया है तो फिर आपको कनेक्शन फाइल में भी ये चेंज करना होगा। ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, सेम नाम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है विद सेम नेम है तो फिर आप उसका नया नाम रख लें। और नया नाम रखने के बाद जो कनेक्शन फाइल होती है वहां पे हम डेटाबेस का जो नाम लिखते हैं तो वो भी आपको चेंज करना होगा। डेटाबेस क्रिएट कर लें, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस को ओपन कर लें। अब इसको ओपन करने पे इसके अंदर कोई भी टेबल्स मौजूद नहीं है, नो टेबल्स फाउंड। आपने क्या करना है, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद ब्राउज, ब्राउज करने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट कर लें जो आपने सेव की होती है, और फिर गो कर लें। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी सेम तरीका है, आपकी डेटाबेस जा सकती है। और डेटाबेस जब जाती है तो उसके साथ उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो भी सेव्ड रहती हैं, एंट्रीज आपकी जाया नहीं होती। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, आपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए, और दूसरे सिस्टम पे आपने डेटाबेस बनानी है, फिर इंपोर्ट करना है। डेटाबेस ओपन होने के बाद इंपोर्ट होगी। डायरेक्ट लोकल होस्ट पे अगर आप हो, डेटाबेस तो आपने बना ली है लेकिन इंपोर्ट नहीं होगी फिर डेटाबेस। आपने वो डेटाबेस ओपन करनी है जिसके अंदर आपने काम किया होता है, और फिर आपने उसको इंपोर्ट करना होगा। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड स्टेप, आपने अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो पूरा एक फोल्डर के तौर पे होगा। ठीक है, आपने अपने प्रोजेक्ट को कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, सी ड्राइव, अमूमन हम जब जैम्प या वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है। सी ड्राइव को ओपन कर लें। सी ड्राइव के अंदर अगर आप जैम्प यूज कर रही हैं तो जैम्प का फोल्डर होगा, और अगर आप वैम्प यूज करें तो वैम्प का फोल्डर होगा। ओपन कर लें। अगर आपके पास जैम्प सर्वर है तो जैम्प सर्वर के अंदर आपके पास htdocs का फोल्डर होता है, और अगर आपके पास वेब सर्वर है तो वेब सर्वर पे आपके पास www रूट का फोल्डर होगा।
htdocs और www दोनों सेम फोल्डर्स हैं। आपने क्या करना है, htdocs के अंदर अपना वो प्रोजेक्ट पेस्ट कर देना है, जिस तरह मेरे पास इसमें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पेस्ट किए हुए हैं मैंने। ठीक है, आस्ट पोर्टल वाला जो प्रोजेक्ट था वो ये है, आस्ट अंडरस्कोर पोर्टल। फोल्डर के नाम के साथ अंडरस्कोर डाल दिया करें या नाम जोड़ के लिखा करें। अंडरस्कोर डालने का ये फायदा होता है कि जब आप ब्राउजर में अपने फोल्डर को लोकल होस्ट से ब्राउज करें तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर स्पेस है तो स्पेस वाले फोल्डर सर्च नहीं होते सही तरह से। ठीक है, मेरे पास आस्ट अंडरस्कोर पोर्टल आ गया और आस्ट अंडरस्कोर पोर्टल के अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को डायरेक्ट फोल्डर में डालें, अंदर नए फोल्डर्स में ना डालें। और एक चीज का ख्याल रखना है, आपके पास होम पेज इंडेक्स का लाजमी होना चाहिए। मैंने htdocs का फोल्डर ओपन किया है और इसके अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो पेस्ट भी कर दिया है। इसके बाद आपने ब्राउजर में क्या करना है, लोकल होस्ट / और उस फोल्डर का नाम लिख लेना है, आस्ट अंडरस्कोर पोर्टल, एंटर कर लें। इंडेक्स पेज ये खुद ही ओपन कर लेगा। ठीक है, अब इसका जो इंडेक्स पेज है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। अच्छा, एरर इसलिए दे रहा है कि इसकी जो कनेक्शन फाइल है उसमें या डेटाबेस का नाम गलत है। ठहरे, ठीक है, ये सर्वर का पाथ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर रहा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कनेक्शन फाइल में चेंजेस करनी होती है। ठीक है, लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम लिख लें, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज और, वैसे अब तक हमने जितना भी काम किया था उसमें कनेक्शन को हर पेज पे डिफाइन किया था, लेकिन जो आपका प्रॉपरली प्रोजेक्ट होता है उसमें कनेक्शन फाइल अलग से सेव की जाती है। आपने सिर्फ इस डेटाबेस में चेंजेस करनी होती है। ठहरे, मैं इसका कनेक्शन फाइल जो है ये इसकी ओरिजिनल में ओपन कर लेता हूं, कमेंट की हुई थी मैंने। अब इसका ये जो डेटाबेस का एरर दे रहा है ऊपर, ये गायब हो जाएगा। और इसमें ये मेरे ख्याल में लॉगिन भी करेगा, आईडी गलत है। आईडी या पासवर्ड वगैरह जो होते हैं ये आपके पास टेबल्स के अंदर मौजूद होते हैं। टीचर आईडी 2 है और पासवर्ड भी 2 है। ठीक है, तो ये इसका भी वो कनेक्शन फाइल केस में भी एरर है क्योंकि वो सर्वर के लिए अपलोडिंग के लिए बनी हुई थी। तो आपने सिंपल लोकल होस्ट के बाद फोल्डर का नाम लिख लेना है। अगर आप वेब सर्वर भी यूज करें तो फिर भी आपने लोकल होस्ट और फिर फोल्डर का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपके पास यहां से नजर नहीं आता जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अगर फोल्डर से ओपन करें तो फिर नजर आएगा आपको। ठीक है ना।